स्वागत है आप सभी को वन रूम हिटारी फुटसू टेंसेसुकी की सेकंड एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम तब का सीन देखते हैं जब टोवा इस दुनिया में आई और वो यहाँ पर इतने सारे बिल्डिंग और उसमें से निकलते हुए लाइट को देखकर कहती है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। देन वो नीचे ट्रेन जाते हुए देखकर कहती है क्या इसी को ही ट्रेन कहते हैं, मुझे इसके बारे में बताया गया था। देन वो ट्रेन का पीछा करने लगती है और ट्रेन के अंदर रहे इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। तभी ट्रेन का अंदर रहा वो आदमी इसे उड़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है। देन टोवा ये सब देखकर कहती है अर्थ बहुत ही अमेजिंग है। देन टोवा एक बिल्डिंग के ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है मैं किसी जगह पर आ चुकी हूँ जहाँ पर बहुत सारे लाइट्स हैं, पर आखिर में यहाँ पर इंसानों के साथ कांटेक्ट कैसे बनाऊं? शायद गुड किड्स गाइड टू लाइफ ऑन अर्थ इसमें इसके बारे में कुछ लिखा हुआ होगा। देन वो उस बुक में क्या लिखा हुआ होता है याद करके कहती है जब एक एंजल अर्थ के ऊपर आए पहले उसे इंसानों के मुकाबले एक हायर पोजीशन मेंटेन करके रखना है और बहुत ज्यादा पावरफुल रोशनी छोड़ना है और अपने आप को सभी के सामने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। हम अपने पंखों को उनके सामने मैक्सिमम साइज तक फैला सकते हैं या फिर हम अपने पंखों को छुपा के इंसानों के साथ घुल मिल जा सकते हैं। हम इन दो पारंपरिक तरीकों में से कोई एक को चुन सकते हैं और यहाँ पर टोवा कंफ्यूज हो जाती है कि उसके लिए इन दो तरीकों में से कौन सा अच्छा रहेगा। देन वो कहते हैं मैं इंसानों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहती हूँ, इसलिए शायद पहले मुझे उनके बारे में जान लेना चाहिए। देन वो नीचे बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखती है और कहती है लगता है वो सभी काफी बिजी हैं। देन उसे नींद आती है इसलिए वो सोने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने के लिए जाती है। देन वो उड़ते हुए यहाँ पर आ जाती है और कहती है आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा लोग क्यों नहीं है, क्या मुझे वापस वहीं पर चले जाना चाहिए जहाँ पर मैं पहले था? पर नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। तभी वो कहते नहीं मैं तो घर नहीं जा सकता। देन वो सामने एक बिल्डिंग को देखती है और कहती है ये घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। देन वो उड़ते हुए उस बिल्डिंग के एक फ्लोर के पास आ जाती है और उसे लगता है शायद ये कमरा अनयूज्ड है, इसलिए वो कहती है शायद मैं इस जगह पर किसी को भी बिना परेशान किए एक रात के लिए सो सकती हूँ। देन आगे वो कहती है आखिर मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या मेरे लिए इस दुनिया में रहने के लिए कोई अच्छी जगह है? कोई बात नहीं, मैं कल सुबह फिर से अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढने की ट्राई करूंगी। देन वो सोने लगती है और मन में कहती है मुझे लगता है मैं किसी अच्छे पर्सन से मिलूंगी। नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर टोवा खाना बनाते हुए सिंतारो को ये सभी बातें कह रही होती है। सिंतारो ये सब सुनकर कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक ठाक रहे। टोवा भी तभी कहते हैं मुझे भी खुशी हुई कि ये कमरा तुम्हारा था। देन टोवा सिंतारो के सामने सभी खाना रख देती है और कहते हैं डिनर तैयार है। सिंतारो खाना खाने वाला होता है तभी टोवा कहती है क्या मैं तुम्हें खाना खिला दूं? सिंतारो इस पर शर्मा जाता है और कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। देन सिंतारो खाना खाता है और उसे वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। टोवा कहते मुझे ये सुनकर खुशी हुई। सिंतारो कहते मैं हैरान हूँ कि तुम इतने सारे डिशेस बना सकती हो। टोवा इस पर कहते मैंने ये सब एक बुक जिसका नाम है द गुड किड्स गाइड टू लाइफ ऑन अर्थ उससे सीखा। सिंतारो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम उसी बुक से सब कुछ सीखी हो। देन सिंतारो फिर से खाना खाता है और उसे वो खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो मन में कहता है सभी खाना बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, मुझे अब से वो बाहर की बेकार खाना नहीं खाना पड़ेगा। घर में बनाया गया खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट हो सकता है, मुझे ये पता ही नहीं था। आगे सिंतारो तब की बात को सोचता है जब टोवा ने उसे कही थी मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में पूरा खुशियां भर दूंगी। सिंतारो मन में कहता है ये बहुत ही क्यूट है और अच्छा खाना भी बनाती है, तो क्या ये सही रहेगा कि ये मेरे पास रहे? और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक एंजल है। टोवा सिंतारो को इस तरीके से देखकर कहती है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सिंतारो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। टोवा कहते तुम मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत देकर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन तभी वो कहते मुझे तुमसे कुछ जानना है। देना में पता लगता है टोवा ये जानना चाहते थे कि बाथ टब का यूज कैसे किया जाता है। सिंतारो उसे इसे यूज कैसे किया जाता है समझाते हुए कहता है सबसे पहले तुम्हें ये पर्दा बंद कर देना है जिससे वॉश बेसिन और दूसरी चीजें पानी से भीग ना जाए, और ये ध्यान रखना कि पर्दा टब के अंदर हो। और इसके बाद गर्म पानी पाने के लिए इस डायल को घुमाना है और नीचे वाला डायल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर तुम पहले नहाना चाहते हो तो पहले इसका यूज करके ड्रेन को बंद कर दो। क्या अब तुम समझ पाई इसे कैसे यूज करना है? टोवा कहते हैं हाँ और तुम्हारा शुक्रिया। सिंतारो कहता है ठीक है अब तुम एंजॉय करो। नेक्स्ट सिंतारो वॉशरूम के बाहर आ जाता है और टोवा अंदर नहा रही होती है। सिंतारो मन में इसे इस तरीके से इमेजिन करके कहता है मेरे घर में एक लड़की नहा रही है, मुझे इससे काफी परेशानी हो रही है। और सिंतारो यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है तभी वो कहता है नहीं, मुझे इस तरीके की बातें नहीं सोचना चाहिए, मुझे इससे ध्यान हटाने के लिए टीवी या फिर कुछ और देखना चाहिए। देन वो टीवी चालू करके देखने लगता है लेकिन फिर से उसके मन में इस तरीके की सोच आती है। तभी वो खुद को मारता है और कहता है आखिर मेरे मन में इस तरीके की सोच क्यों आ रही है? इस तरीके से मैं जीना नहीं चाहता। एक लड़की मेरे घर में नहाएगी, कपड़े बदलेगी और सोएगी, ये तो मेरे लिए कोई नरक से कम नहीं है। देन वो टीवी बंद करके पढ़ाई के ऊपर फोकस करने लगता है क्योंकि कल उसके इंग्लिश टेस्ट है। हमें यहाँ पर पता लगता है सिंतारो अगर कोई ऐसी चीज के ऊपर फोकस करता है जो कि उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो तो वो बाकी सभी चीजें भूल जाता है। देन हम कुछ समय के बाद देखते हैं सिंतारो को टॉयलेट लगता है, इसलिए वो वॉशरूम के पास जाकर दरवाजा खोल देता है और तभी वो दिखता है टोवा नहा रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। सिंतारो जल्दी से दरवाजा बंद करता है और टोवा से कहता है मुझे माफ करना, मेरा झांकने का कोई इरादा नहीं था, मुझे तो बस टॉयलेट जाना था, मैं तो भूल गया था कि तुम अंदर हो इसलिए माफ करना। टोवा भी अंदर हड़बड़ाते हुए कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और आगे सिंतारो मन में कहता है आखिर यहाँ पर नहाने और टॉयलेट करने के लिए एक ही वॉशरूम क्यों है? आगे टोवा दरवाजा खोलती है और कहती है मैं पर्दे के पीछे इंतजार करूंगी, तुम अपना टॉयलेट कर सकते हो। सिंतारो कहता है कोई बात नहीं, इतना बड़ा झटके के बाद मुझे अब टॉयलेट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सिंतारो यहाँ पर नहा रहा होता है और मन में कहता है पहले मैं अकेला रहता था इसलिए मुझे दरवाजे के पीछे किसी का
होने का चिंता नहीं थी, पर अब से मुझे केयरफुल रहना होगा। तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और टोआ अंदर आकर कहती है, सेंटारो क्या मैं तुम्हारा पेट धो दूं? पर सेंटारो तो उसे देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं। सेंटारो यहाँ पर सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके पास टोआ सोई हुई थी। सेंटारो मन में कहता है, हमें यहाँ पर और एक बेड की जरूरत है, भले ये स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों ना हो, पर यहाँ का बेड काफी ज्यादा छोटा है जिससे हम दोनों काफी ज्यादा करीब हैं। देन वो टोआ को देखकर कहता है, वो तो बड़ा ही आराम से सो रही है, पर मैं ऐसे नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे कल कहीं ना कहीं से एक दूसरा बेड लाना ही होगा। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर सेंटारो की हालत पूरी खराब होता है क्योंकि वो पूरी रात नहीं सो पाया था। देन वो मोबाइल में देखकर कहता है, अभी तो 6 भी नहीं बजा है, मैं टॉयलेट जाकर फिर से सो जाऊंगा। और जैसे ही वो टॉयलेट के पास जाकर दरवाजा खुलता है तो सामने टोआ कपड़े चेंज कर रही होती है, जिससे वो दोनों फिर से हड़बड़ा जाते हैं। और सेंटारो जल्दी से दरवाजा बंद करके टोआ से कहता है, माफ करना, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। टोआ कहती, नहीं, मुझे तुमसे बिना बताए जागने और कपड़े चेंज करने के लिए माफी मांगना चाहिए। सेंटारो कहता है, नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गलती तो यहाँ पर मेरी है, इसलिए मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटारो यहाँ पर ब्रश कर रहा होता है और कहता है, सुबह सुबह इतना बड़ा झटके की वजह से मेरी नींद तो पूरी उड़ चुकी है, मैं लगातार 2 बार उसे इस तरीके से देख चुका हूँ, ये सिलसिला आगे भी ऐसे जारी रह सकता है क्योंकि हम बारी बारी से बाथरूम का यूज करते हैं। देन वो टॉयलेट करने के लिए जाते हुए कहता है, इसलिए मुझे कुछ रूल बना देना चाहिए, जैसे कि हम बाथरूम का दरवाजा हमेशा खुला रखेंगे। अगर बाथरूम का दरवाजा खुला है तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर कोई नहीं है, और अगर बाथरूम का दरवाजा बंद है तो अंदर कोई है, जिससे हम बाथरूम के अंदर नहीं जाएंगे। और ऐसा कहकर वो टॉयलेट करने के लिए बैठा ही हुआ होता है। तभी टोआ दरवाजा खुल के सेंटारो को कहती है, सेंटारो मुझे भी ब्रश करना है। लेकिन तभी उसे सेंटारो की हथियार की दर्शन हो जाती है। सेंटारो भी हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो गया। देन ये दोनों शर्म के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। देन ये दोनों एक दूसरे को माफी मांगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका होता है और सेंटारो को यहाँ पर नींद आ रही होती है, तो वह उसे खाना शुरू करने के लिए कहती है। सेंटारो खाना खाता है और उसे ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट सेंटारो सभी खाना खा देता है और टोआ को थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सेंटारो स्कूल जाने के लिए निकलता है। टोआ कहती है, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? सेंटारो कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। टोआ कहते हैं, तो मैं भी जल्दी से साफ सफाई करके स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तभी सेंटारो कहता है, नहीं रुको, तुम्हें मेरे साथ स्कूल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। टोआ कहते, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम्हें खुशियां नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। सेंटारो कहता है, माफ करना पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। टोआ कहती है, अगर ऐसा है तो तुम स्कूल से एक दिन की छुट्टी तो ले ही सकते हो। सेंटारो कहता है, काश मैं ऐसा कर पाता, पर एक स्टूडेंट का ड्यूटी स्टडी करना है और इसलिए मुझे मेरा ड्यूटी पूरा करना होगा। टोआ इस पर समझ जाती है और कहते, ठीक है, मैं तुम्हारी ड्यूटी के बीच में नहीं आऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। दिन सेंटारो जाने से पहले उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसा छोड़ के जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो यूज करना और घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना और मेरा इंतजार करना, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम तब तक घर में टीवी देखो और आराम करो। टोआ कहती है, हाँ मैं समझ गई। नेक्स्ट सेंटारो स्कूल की ओर जा रहा होता है और मन में कहता है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसे अपने साथ स्कूल में नहीं ला पाया और इसके अलावा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मेरा पेट खाने से इतना ज्यादा भर चुका है कि जैसे कि मुझे लगता है मैं यहीं पर उल्टी कर दूंगा। तभी सेंटारो का दोस्त पीछे से आकर उसे मार के गुड मॉर्निंग कहता है। सेंटारो गुस्से में उससे कहता है, अरे बेवकूफ, अगर ये बाहर आ गया तो क्या होगा? उसका दोस्त कहता है, क्या बाहर आ जाएगा? सेंटारो कहता है, सभी टाइप का घिनौने चीजें। तभी उन दोनों का और एक दोस्त आ जाती है और वो कहती है, सुइची तुम ये क्या कर रहे हो? सुइची कहता है, बस ये मेरा गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है। आगे वो लड़की सेंटारो के पास जाकर कहती है, टोकोमित्सु क्या तुम ठीक हो? टोकोमित्सु कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और गुड मॉर्निंग सुत्सुमी। सुत्सुमी कहती है, पर तुम्हें देखकर तो लगता है तुम बहुत ही बुरे हालत में हो। देन वो सुइची के ऊपर गुस्सा करने लगती है। सुइची कहता है, क्या इसमें मेरी गलती है? देन सुइची टोकोमित्सु को देखकर कहता है, अरे हाँ तुम तो पूरे पीले पड़ गए हो, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? टोकोमित्सु मन में कहता है, आखिर मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरे घर में एक एंजल है। नेक्स्ट ये तीनों जा रहे होते हैं और टोकोमित्सु उन दोनों से कहता है, मैं कल रात अच्छे से सो नहीं पाया था इसलिए मेरी यह हालत है। सुइची इस पर कहता है, क्या तुम कल बिजी थे अपने काम में? टोकोमित्सु कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ था। सुत्सुमी कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें आज स्कूल नहीं आना चाहिए था। टोकोमित्सु कहता है, तुम्हारा शुक्रिया पर मैं अब ठीक हूँ। सुत्सुमी कहते, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होती है क्योंकि तुम अकेले रहते हो। सुइची कहता है, तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हो। सुत्सुमी कहते, दोस्तों के लिए चिंता करना ये तो एक काम सी बात है। सुइची कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मेरे साथ अच्छे से रहना चाहिए। और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। टोकोमित्सु इन दोनों को ऐसे देखकर हंसता है और कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो और तुम दोनों की बातें करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों एक मैरिड कपल हो। ये सुनकर सुत्सुमी को काफी अजीब लगता है और कहते हैं, क्या कहा मैरिड? ऐसा दोबारा फिर से मत कहना टोकोमित्सु, मुझे ये बात सुनने से काफी नफरत है। और ऐसा कहकर वो सुइची से दूर होकर चलने लगती है। सुइची कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नापसंद हूँ? नेक्स्ट टाइम देखते हैं, टोआ यहाँ पर बिस्तर को सुखाने के लिए लाते हुए गिर जाती है, लेकिन वो सभी कपड़े और बिस्तर सुखा देती है। देन वो प्लेट साफ करती है। नेक्स्ट वो बाथरूम साफ करती है। नेक्स्ट वो खिड़की को भी साफ करती है और ऐसे ही वो पूरे घर को चमका देती है। नेक्स्ट ये अकेले बैठकर बोर हो रही होती है और सिंतारो के बारे में सोच रही होती है और मन में कहती है, सिंतारो घर कब आएगा? तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, जिससे वो सोचती है आखिर सिंतारो लंच में क्या खाएगा और वो मन में सोचती है सिंतारो भूख की वजह से तड़प रहा होगा। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सुइची कहता है, आखिरकार लंच टाइम हो गया। सुत्सुमी टोकोमित्सु से कहती है, क्या
तुम सिर्फ एक जूस ही पियोगे? टोकुमित्सु कहता है हाँ मैं सिर्फ इतना ही पीऊंगा, अगर इससे मेरा पेट नहीं भरेगा तो मैं बाद में एक ब्रेड खा लूंगा क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा खा लिया था। सुत्सुमे कहते तुम खाना नहीं पकाते हो है ना, मुझे इस बारे में बहुत चिंता होती है कि तुम अच्छे से खाना खाते हो या नहीं। टोकुमित्सु कहता है नहीं मैं अपना खाना अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। सुत्सुमे कहते पर तुम हमेशा लंच में ब्रेड लेकर आते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सुइची भी तभी कहता है हाँ तुम अपने न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए ढेर सारे ब्रेड खाओ। सुत्सुमे कहते नहीं ये ऐसा नहीं होता गधे। टोकुमित्सु यहाँ पर हंसता है और मन में कहता है मैं इन्हें नहीं बता सकता कि टोआ मेरे लिए खाना बनाती है, इसलिए वो उन दोनों को कहता है मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ से मिलने वाला खाना मैं खा लेता हूँ। सुत्सुमे कहते तुम एक रेस्टोरेंट में काम करते हो है ना, लेकिन तुम हर दिन तो वहाँ से खाना नहीं खा पाते हो गए है ना। टोकुमित्सु कहता है हाँ पर काम चल जाता है। आगे सुत्सुमे कहते मैं इसके बारे में कब से सोच रही थी, क्या मैं तुम्हारे लिए भी लंच बना के लाऊं, और वो ये कहते हुए काफी शर्मा रही होती है। टोकुमित्सु कहता है तो क्या तुम अपने लंच खुद ही बनाते हो? सुत्सुमे कहती है हाँ। टोकुमित्सु कहता है तुम तो बहुत अमेजिंग हो। सुत्सुमे टोकुमित्सु से कहती है एक दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारी चिंता होती है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए लंच ला सकती हूँ? वैसे भी मैं अपना लंच खुद बनाती हूँ, इसलिए मुझे और एक लंच बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सूजी तभी कहता है क्या सच में, क्या तुम मेरे लिए भी लंच ला दोगी? सुत्सुमे कहती है आखिर तुम्हारे लिए क्यों, तुम्हारा लंच तो तुम्हारी मॉम बना के दे देती है ना। सूजी कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता है इसलिए मैं दोनों लंच को ही खा सकता हूँ। सुत्सुमे कहते नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकती, इससे मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है और इन दोनों को इसे देखकर टोकुमित्सु हंस रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है खिड़की के बाहर टोया आई हुई है और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाता है और टोया को छुपाने लगता है। ये दोनों जब टोकुमित्सु को देखता है टोकुमित्सु कहता है नहीं कुछ भी नहीं है, और वो टोया से कहता है जल्दी छत के ऊपर जाओ मैं तुमसे वहाँ पर मिलूंगा। टोया भी हाँ कहती है। देन वो दौड़ते हुए छत के ऊपर जाने लगता है और इन दोनों से कहता है मुझे कुछ मेरी जरूरी काम याद आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा। सुइची ये देखकर कहता है शायद वो किसी लड़की के लिए जा रहा है। सुत्सुमी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसके सर को फोड़ देती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं टोआ उड़ते हुए छत के ऊपर जा रही होती है और नीचे ये तीनों टोआ को देखकर सोचते हैं क्या हम कोई सपना देख रहे हैं। देन टोकुमित्सु सीढ़ियों से छत के ऊपर जाते समय एक लड़की उसके बगल से गुजरती है और वो टोकुमित्सु को पीछे से देख रही होती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं टोकुमित्सु छत के ऊपर आ चुका होता है और वो टोया से कहता है आखिर क्यों मैंने तुमसे मना किया था ना घर से बाहर मत आना, और इसके अलावा तुम्हारी पंख भी पूरी तरीके से दिखाई दे रहे थे। टोकुमित्सु कहता है आखिर मैं क्या करूं, अगर लोगों को पता चल जाए कि एंजल असल में होते हैं तो ये बात हर एक न्यूज में आ जाएगी। तभी टोआ कहते ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल चुका हूँ, मुझे बस इस बात की चिंता थी कि तुम दोपहर की लंच में भूखे होगे। देन वो उस लंच को वहीं पर रख के जाने लगती है और कहती है मैं अब जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो प्लीज इससे खा लेना। तभी टोकुमित्सु उसे रोकता है और तभी टोया की पेट में से गुड़गुड़ की आवाज भी आती है जिससे टोया को काफी ज्यादा शर्म आती है। टोकुमित्सु कहता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए लंच लेकर आए हो, तो चलो साथ मिलकर खाते हैं। टोया भी कहती है ठीक है। देन ये दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। टोकुमित्सु को हमेशा की तरह टोया की बनाई हुई खाना बहुत अच्छा लगता है। टोया इस पर उसे थैंक यू कहती है। देन टोया को खाते हुए देखकर टोकुमित्सु बहुत ज्यादा शर्माता है और आगे वो खाना को देखकर कहता है अरे ये तो वही डिश है जिसके बारे में मैं तुम्हें कहा था कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो तुम मेरे लिए फिर से इसे बनाए हो। आगे टोया कहती है मैं तुम्हारी पसंद के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। टोकुमित्सु कहता है हाँ ठीक है। टोया कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। टोकुमित्सु कहता है ठीक है पर ज्यादा मत बनाना। देन ये दोनों हंसते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं टीचर यहाँ पर क्लास में आते हैं और कुछ काम के लिए मदद मांगते हैं। तभी सुत्सुमी कहते मैं मदद करूंगी। देन वो टीचर के कहने पर कुछ सामान को लेके जा रही होती है और वो मन में सोचती है आखिर टोकुमित्सु कहाँ पर गया, और आगे वो मन में कहती है मैंने उसके लिए लंच लाने के लिए पूछा पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, और वो ये सोचते हुए काफी शर्मा रही होती है। तभी वो पास्ट के बारे में सोचती है जब वो छोटी बच्ची थी और अपने मॉम डैड से अलग हो गई थी और उसी वजह से वो रो भी रही थी। तभी यहाँ पर टोकुमित्सु आता है और कहता है तुम कौन हो, क्या तुम खो गई हो? देन टोकुमित्सु उसकी मदद करता है उसके घर को ढूंढने में, और यहीं पर सुत्सुमे टोकुमित्सु की ब्याज को देखती है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ होता है टोकुमित्सु सेंतारो। देन टोकुमित्सु उसे उसके घर को पहुंचा देता है। देन टोकुमित्सु उसे बाय कहकर चला जाता है और सुत्सुमी यहाँ पर कहती है वो मेरा पहला क्रश था लेकिन फिर मैं उसे 9 साल तक नहीं देखा जिससे मैं उसका नाम भी भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन नेक्स्ट टाइम देखते हैं सुइची यहाँ पर काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने एग्जाम पास कर चुका था, और वो एक्साइटमेंट के कारण किसी एक लड़के को पकड़ के कहता है क्या तुम भी एग्जाम पास कर चुके हो? जिस पर टोकुमित्सु कहता है हाँ। सुइची इस पर कहता है तो चलो दोस्त बनते हैं, और ऐसा वो टोकुमित्सु के हाथ को पकड़ के कह रहा होता है जिससे टोकुमित्सु के हाथ से उसके पेपर नीचे गिर जाता है। सुत्सुमी ये देखकर सुइची के ऊपर गुस्सा करती है और आगे वो टोकुमित्सु के पेपर को उठाने लगती है और वो उस पेपर को उठा के टोकुमित्सु का नाम को पढ़ती है और वो कहते हैं क्या तुम्हारा नाम टोकुमित्सु सेंतारो है? टोकुमित्सु कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। टोकुमित्सु को देखकर सुत्सुमी काफी शर्माने लगती है और तभी उसे याद आ जाती है टोकुमित्सु वही है जो कि बचपन में उसकी मदद की थी। देन प्रेजेंट में सुत्सुमी ये सब सोचकर मन में कहती है मुझे लगा कि भाग्य ने हमें फिर से एक सर दिया है, लेकिन मैं अभी तक उसको 9 साल पहले वाली वो बात को नहीं बता पाई हूँ क्योंकि मुझे डर है कि उसे वो इतनी पुरानी बात याद होगी या नहीं। तभी वो जाते हुए खिड़की से टोकुमित्सु को देखती है और वो उसके साथ टोआ को भी देख लेती है जिससे देखकर ये काफी ज्यादा हैरान होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं टोकुमित्सु टोआ को कहता है तुम सीधा यहाँ से घर जाना और किसी भी अनजान लोगों का पीछा मत करना। टोआ कहते ठीक है, और आगे टोआ सेंतारो को पकड़ के बड़े ही प्यार से कहती है प्लीज जल्दी से घर वापस आना। टोकुमित्सु कहता है हाँ, और ये सब देखकर सुत्सुमी तो काफी परेशान हो जाती है और कहती है तो टोकुमित्सु सच में किसी लड़के से मिलने के लिए गया था। देन वो ये भी देख लेती है टोआ अपनी
पंख निकाल के वहाँ से उड़ते हुए जाने लगती है। ये देखकर तो सुत्सुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो काफी हैरान परेशान होती है कि आखिर ये सब क्या है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।